बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शौहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत खराब था, तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे शौहर और बेटा गहरी नींद में थे। रात का खासा पहर गुजर चुका था मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी वजह ये तूफानी बारिश नहीं थी, बल्कि वो तूफान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे उस जगह जा पहुंची जहां से वक्त सालों पहले गुजर चुका था। यानी कि जब मैं 22 साल की हुई थी। मेरा नाम हुबा है। जिंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता है नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम दो ही बहनें थीं, आपस में बहुत मोहब्बत थी, हमें जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फायजा कॉलेज जाती थी, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थी, 2 बज रहे थे। फायजा के कॉलेज आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि क्यों आज फायजा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक निहायत ही खुशशक्ल नौजवान खड़ा था। उसने चश्मा उतारा, उसकी आंखें काली थीं। न जाने इन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो यूं एक ही पल में मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। न जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम दो अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये जरा हट के बात थी। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और सहर अंगेज थी, बल्कि उसकी शख्सियत की तरह उसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई। और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूँ? यकीन न हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को मायल होता देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फायजा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से उसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में इन साहिब ने उसकी मदद की और उसको घर तक पहुंचाया। मैं उनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब ना लगा मुझे, क्योंकि अम्मी अम्मी भी घर पर ना थी, मगर फायजा नदान उसको जोर देकर अंदर ले आई। मगर मैं जाकर उस वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी उनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था, और था भी। उसकी मौजूदगी में मैं बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बात तो फायदा से कर रहा था, मगर उसकी चोर निगाह मुझ पर ही थी। जैसे मैं उसकी तरफ देखती वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नजर झुका लेता। शायद ये सब उसके भी बस में ना रहा था। वो ही कशिश उसे भी मेरी तरह बुरी तरह खींच रही थी। मगर उसकी हया मेरे दिल को ऐसी भाई कि पल वो इस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हुई जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अमिनी ने बगौर उनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी, शबाब अली। मगर क्यों आंटी? उनके जवाब पर अमी का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी। मगर अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। इन अबू से तुम्हारे वालिद की अच्छी दोस्ती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी से बोले जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते हमवार हो गए थे। कुछ ही पल में वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरी 22 सालों की तमाम तर रातों से अलग थी। महकती हुई जिंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली। दिल में बहुत हलचल थी, मगर इस हलचल को नजरअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाह कर भी ना कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। उनकी आंखों में छुपी हया, उनका अंदाज गुफ्तगू, उनका खिलाफ, मैं तो बस उन्हीं की होकर रह गई। यही हाल उनका भी था। उनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले निकले। शायद ये किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने की सबब पैदा कर रही थी। बता नहीं सकती। अबू ने उनका खाना खाया था। जब वो उनकी बहन भी आई थी, मुस्कान तो उनके लबों पर से चाह नहीं जा रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेट कर चाय तैयार कर रही थी कि अचानक मुझे उनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं उनको जहां देकर सपटा गई थी। जी जी। पानी पीने के बाद वो गोया हुए। हुबा, मुझे आप बहुत पसंद है। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहन कर बाहर आ जाएं। अगर नहीं पहनी तो भी मैं आपकी मर्जी समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहां रखे चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वो ही किया जो दिल ने मुझसे करवा दिया। मैंने शाहजेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहजेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगलियां अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार उन्होंने नजर भर के मेरे चेहरे की तरफ देखा। उनकी नज़र से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी।
इन दोनों कितनी खुशियां थी। यूं लगता जैसे हवाओं में हूं। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर कर संघार किया था। उस दिन जब हम उनके घर पहुंचे तो मेरी नज़र मुसलसल शाहजेब को तलाश रही थी, मगर वो ना दिखे थे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई, खुद को संभाल न सकी। गिरते गिरते इन्हीं ने संभाला। गलती भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा था तो अच्छी खासी सुना दी। उनको काफी देर सुनाने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और वो हाथ बांधे ताबदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहां से चल दी। वो बहुत वजिया था। बड़ी बड़ी आंखें, उनमें शोखी थी, मगर वो शोखी बिल्कुल ना भाई थी। खैर, उसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहजेब उस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई थी। खैर, कुछ अरसे के बाद एक दिन शाहजीब की अम्मी और बहन आई थी। उसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शहबाब अंकल और उनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? मुझे भला क्या इतराज हो सकता था। मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझे। अम्मी ये बोलती मैं वहां से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे, शाहजेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ, मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहजेब की वालदा ने मुझे अंगूठी डाली, जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई, जिसको मैंने पहले ही इस उंगली में पहन रखा था। ये शाहजेब ही की मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ ना सकी थी कि इस अंगूठे के उतरते वक्त मुझे इस कदर तड़प सी क्यों महसूस हुई थी। खैर, मुझे अंगूठी डाल दी गई। मैंने शाहजेब के चेहरे की तरफ देखा, मगर वो बेतासुर खड़े रहे। अगले ही पल मुझ पर कयामत बर्पा हो गई, जब मेरी सास ने कहा, आज से तुम मेरे बेटे जुहेब की अमानत हुई। दरअसल जिस लड़के से मैं उस दिन टकराई थी, वो उनका दूसरा बेटा शाहजेब का छोटा भाई जोहेब था। उसने मुझे पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। पसंद क्या, उसने मुझसे इश्क किया था, और फिर उसी के कहने पर यह रस्म की गई। शाहजेब भाई की मोहब्बत में चुप हो रहे थे। मैं टूट गई, समझ न आया क्या करूं। शाहजेब ने आंख के इशारे से चुप रहने को कहा, तो मैं समझ गई कि अब इनकार का भी कोई फायदा न होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत और हक की खातिर अभी खड़ी भी हो जाऊं, तो वो महबूब ही मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। पल में खुशियां बर्बाद हो गई। मैं बेजान और मूरत बन गई। मेरी जुहेब से मंगनी के बाद शाहजेब कभी हमारे घर न आए। जुहेब की कजन की शादी थी, हम लोग ही मधु थे। घर में काफी गहमा गहमी थी। मैं उनके लान में गुमसुम बैठी थी। ठंड बहुत थी, मगर मुझे उसकी परवाह न थी। अचानक मुझ पर किसी ने पीछे से गर्म जैकेट डाल दी। मैंने चौंक कर देखा तो वो जुहेब था। उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो उसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़ानी चाही तो उसने मुझको खींच के खुद के करीब किया, जिससे मैं उसके कुशादा सीने से जा लगी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नजदीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें देख रहे थे। उसकी सांस तक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। एक पल के लिए वो मुझे बहुत भला लगा। उसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया था। शाहजेब का अंदाज ऐसा बिल्कुल ना था, मगर वो बस एक पल ही था। मैंने गुस्से और नफरत से खुद को उसकी बाहों से छुड़ाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं बेबस हो गई। वो मुसलसल मुझे तक के जा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं गुस्से से बोली। अब वो और इंतजार नहीं होता, जल्दी मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ। ना जानती हो, मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने देखना। वो शोखी से मुस्कुराया, फिर उसने मुझे आज़ाद कर दिया। मुझे वो जहर लगा। मैंने उसको खरी खरी सुना दी, मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहां से चल दी, मगर उसके बावजूद महक अभी तक मेरे अंग अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक मेरे कोई ना हुआ था। वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते ही नहीं थकता था, और मैं उसे जलील करते ना थकती। वो बेचारा तो ऐसा करने की वजह से भी ना जानता था। उसने मेरी हर बदतमीजी, हर बदसलूकी का जवाब बस नरमी और मोहब्बत से दिया। मैं इन दिनों बहुत तकलीफ में थी। किस्मत का सारा गुस्सा उस पर उतार दी थी। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। जुहेब तो खुशी से पागल थे इन दिनों, और मैं जिंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शादेब को एक कर दे। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा, और मैं जोहेब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से जोहेब मुझे ब्याह ले आया था।
वो रात उसके अरमानों से सजी थी, उसका चेहरा तो चांद की तरह धमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब न हो। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था, यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहजेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे इस पल ज़ुहैब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने उसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं उरूसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मेरी सास फूफो ज़ुहैब की फूफो बुखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत जख्मी है, मगर हॉस्पिटल न जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो बिल्कुल ना माना। बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा ही होना चाहिए था। बेटा तुम बहुत ध्यान रखना, बस किसी तरह उसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल हमने उसकी बात रख ली है और होश में है। खतरे की कोई बात नहीं, परेशान ना हो, बच्चे ठीक है ना। ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। जुहेब अंदर दाखिल हुए थे। उनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रिस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थी। मैं परेशान बहुत हुई मगर जाहिर ना किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था, उनकी दो पसलियां भी टूटी हुई थी, मगर मैं उस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सबर नहीं हुआ, क्या घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ। ये बात जहन नशीन कर लें। मैं गुस्से से बोली, वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमसे मैंने बेगम। वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोली। मैंने उनकी तरफ जब नज़र उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। आप आराम करें, ज़्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं, इस वक्त लेट जाएं। ज़ुहैब, मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे नरमी से बात की, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगा और फिर मुस्कुराहट बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने तकलीफ से आंखें भींची थी, मगर मेरे मोहब्बत भरे रवैये की उनके चेहरे पर चमक भी जरूर थी। मैंने उठकर उनका तकिया दुरुस्त किया, उनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था वो मुझसे किस शिदत की मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया। या फिर ये निकाह की ताकत थी, शायद। मैं खामोश बैठी रही। वो काफी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते रहे थे, फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लेट को उन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया। मेरी नज़र अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल होना चाहिए था अभी के अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक बार सीने से नहीं लगोगी? उन्होंने बाजू फैलाया। वही पाल था जब हर मोहब्बत मान पड़ गई और निकाह का तकद्दुस मजबूत साबित हुआ। एक ही पल में दिल इस मेहरबान को जीवन साथी मानने पर तस्लीम हो गया। यूं लगा मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शौहर का हक है, किसी गैर का ख्याल एक गुनाह के अलावा और कुछ नहीं। इस पल मैंने अपना माजी भुलाकर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए जुहेब के सुपुर्द कर दिया था। और रोते हुए उनके सीने से लगी, बिल्कुल पागल है आप ज़ुहैब, छोटे बच्चों की तरह कहीं भी भाग जाती क्या? जो यूं इस हालत में आपने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ये पल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें अपनी दुल्हन बने बैठे देखना। तू कैसे जाने देता इन पलों को? ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थीं। काश तुम मेरी होती हिबा। पहली बार मैंने ज़ुहैब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी मैं आप ही की हूँ, मगर कह ना सकी। उन्होंने मुझे एक चैन मुंह दिखाई पहनाई, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद करके सुकून से लेट गए। ज़ुहैब, ज्यादा बातें ना करें, आप आराम करें, मैं बोली, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। ज़ुहैब, मैंने जोर से बुलाया। जवाब ना पाकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे। ज़ुहैब, अब मैंने उनको पूरी तरह झंझोड़ दिया तो उनकी गर्दन एक तरफ को ढिलक गई। मुझ पर कयामत टूट गई। मैं चीख उठी। मेरी चीख सुनकर में वहां घर वाले भी आ गए और बस फिर कुछ ही देर में घर में कोहराम मच गया। नहीं, मैं बेअख्तियार ज़ुहैब के सीने से लिपट गई, मगर आज उन्होंने हस्ब आदत शरारत के साथ मुझे अपने बाजुओं की गिरफ्त में नहीं लिया। मेरे कानों में अपने ही अल्फाज गूंजने लगे, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ और कुदरत ने मुझे मेरे कहे अल्फाज की ऐसी सजा दी कि बस कुछ ही देर में वाकई अब मैं
सुहेब की बेगम से उनकी बेवा हो गई थी। ज़ुहैब के चले जाने के बाद घर वालों ने शाहज़ेब और मेरी शादी कर दी। वही जिससे शादी के मैं ख्वाब देखती थी, उसी से शादी के लिए मेरा दिल बिल्कुल तैयार न था। खुद को ज़ुहैब की अमानत समझती थी। उनके चले जाने के बाद उनकी बातों से मोहब्बत की मैंने, जो वो हमेशा मुझे कहा करते थे। मैं बार बार बेहोश हो जाती थी। हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यूं लगता था जैसे ज़ुहैब अभी आ जाएंगे। दिल उनकी मौत को तस्लीम करने को तैयार ही न था। मैं खुद अब हमेशा ज़ुहैब ही की अमानत बनाकर रखना चाहती थी, मगर घर वालों के ज़ोर देने पर मेरी शाहज़ेब की शादी हो गई थी। मुझे शाहज़ेब ने अपनी मोहब्बत के सहारे नई ज़िंदगी दी, वरना मैं तो ज़ुहैब के साथ ही चली जाती। हाँ, मैंने चाहा था कि कोई ऐसा रास्ता बने कि मैं और शाहज़ेब एक हो जाएं, मगर वो दुआ उस सूरत पूरी हो गई। ये मैंने ना सोचा था। मुझे शक था जैसे उनकी मौत की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। मगर फिर एक दिन वो शक यकीन में बदल गया जब हमारे ड्राइवर से उस रात के बारे में मेरी तफसीली बात हुई। जब उसने बताया कि बारात जब वापस लौट रही थी, तब ज़ुहैब साहब ने बहाने से मुझे और गाड़ी में बैठी उनकी अम्मी और फूफू को दूसरी गाड़ी में भेज दिया। और कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया था। ड्राइवर की बात ने मुझे बेचैन कर दिया था। तो क्या ज़ुहैब ने जानबूझकर, मगर क्यों? वो तो बहुत खुश थे। और जल्दी मुझे मेरे इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि जब शाहज़ेब ने मुझे बताया कि तुम्हारे निकाह के बाद जो तुम मुझसे मिलने आई थी, वो मुझसे शिकवा कर रही थी। वो सब कुछ ज़ुहैब ने सुन लिया था और वो हकीकत जान गया था। तब वो मेरे गले लगकर बहुत रोया था। बार बार खुद को हम दोनों का कसूरवार ठहराने लगा, मगर मेरे समझाने पर वो समझ गया था। क्योंकि निकाह हो चुका था, अब कोई रास्ता न था। मैं नहीं जानता था कि इसकी खामोशी के पीछे ये वजह थी। आज ज़ुहैब को इस दुनिया से गए 6 साल गुजर चुके थे, मगर वो शादी की रात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। आज भी मुझे उनकी याद आती है। मुझे समझ नहीं आता, क्या वो मोहब्बत थी जो मैंने शाहज़ेब को पहली नज़र देखते ही की, या वो मोहब्बत थी जो निकाह के बाद मैंने ज़ुहैब के लिए महसूस की। कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।